यार कोई फायदा नहीं है, बैठो इतने दिन बैठना है तुम्हें, कोई फायदा नहीं था बैठने से जब तक कार्रवाई नहीं होती। तो कमेटी का कोई है उत्कर्ष ना, हमें सर उत्कर्ष सर बोलते हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि तुम इलाज कराने क्यों गए उनके पास। कौन है ये? उत्कर्ष सर है, वहीं सीएमओ सर के पास बैठते हैं। जो एमआर लोग जो सैंपल तो दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ बहुत बेच रही दवाइयाँ, कुछ बेचती है दवाइयाँ, वो सैंपल वाली दवाइयाँ, उन पर एमआरपी भी नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जांच ही नहीं हो रही, सब बैठे। भाई नर्सिंग होम सील हो, जांच हो नर्सिंग होम। हमारे बच्चे मारे हो, कितने बच्चे और मारे होंगे उनने, कितनी लाशें खड़ी हैं अस्पताल में, निकाला जाए ना, हिस्ट्री निकाला जाए और डॉक्टर शैली साहब का क्लिनिक बन गया, इलाज बन के जाए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं दानिश। नीचे मेरे पीछे आप एक होर्डिंग देख रहे हैं, आप देखिए, झांसी की नन्ही परी को कब मिलेगा इंसाफ। हालांकि झांसी में इन दिनों ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं और पता नहीं क्यों सीएमओ साहब इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई आरोप लगाता है तो दो में से कोई एक पक्ष गलत होता है, या तो आरोप लगाने वाला होता है या जिस पे आरोप लग रहे हैं वो गलत होता है, लेकिन पूरा मामला जांच का विषय होता है। एक पिता यहाँ बैठा है जिसकी बच्ची को जन्म लेना था आधे महीने यानी कि 15 दिन बाद, लेकिन वो बच्ची जन्म लेने से पहले ही इनका जो आरोप है कि कुछ गलतियों के कारण जो इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके कारण वो पेट में ही खत्म हो गई। अब ये लोग यहाँ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखिए कि अपने समर्थकों के साथ या अपने परिवार के साथ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जानेंगे हालांकि क्या अभी तक इसमें कितनी कार्रवाई हुई है, क्या पूरी कहानी है। भैया क्या नाम है आपका? भूपेन कुशवाहा। कब की घटना है ये 31 मई की घटना है। 31 मई को क्या हुआ था? वाइफ प्रेगनेंट थी 8.5 महीने की, तो नाम वाइफ का क्या? आरती कुशवाहा, तो उसको ले गए रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर शैली साहब के पास। तो उनके सैली के पास ही आपका इलाज? नहीं नहीं, कहीं इलाज नहीं चल रहा था, इलाज कहीं कहीं चल रहा था, चेकअप के लिए ले गए थे। तो उनने अल्ट्रासाउंड लिखा और जाँचें लगी, तो उन्हें जाँच में थोड़ा खून ब्लड कम था, तो उन्होंने ब्लड क्या कहते हैं वो आयरन कैल्शियम का इंजेक्शन लगा के ब्लड बढ़ाते हैं। मैं ठीक है जैसा आपको सही लगे, तो उन्हें सिर्फ नर्सिंग होम में भर्ती कराया ये उसी टाइम दोपहर के, और आयरन कैल्शियम का इंजेक्शन दे दिया। अब वो ड्रिप दी, ड्रिप से इंजेक्शन लगाया, चढ़ाया ना, तो ड्रिप जो थी वो फास्ट चला दी बहुत। हाँ, तो ये आपको किसने बताया कि फास्ट चला दी? खुद नर्स खुद बोल रही थी, नर्स को जिसने लगाया, जब तक एकदम हालत बिगड़ गई, नर्स खुद बोल रही थी उसके बाद कि तेरे चढ़ाया नहीं जाता है, बाकी मरीजों को 4 से 5 घंटे चढ़ाते थे। शैली साहब ने बोला कि 20 मिनट में खत्म करना है, वो तो 20 मिनट में खत्म करना है। जिस नर्सिंग हॉस्पिटल में चल रहा था वो शैली साहू की है? वो नहीं, वो है अलका प्रकाश की है। अब उनका ट्रीटमेंट वो अपनी जगह क्यों नहीं कर रही थी जो जहाँ वो बैठती है? वो मुझे जानकारी नहीं है कुछ, वो लोग की जो भी हो बात मुझे नहीं बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हालत बिगड़ गई, एकदम सुन पड़ गया पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक सुन पड़ गया। तो फिर क्या उल्टियाँ होने लगी, दिखाई देना बंद हो गया, मतलब बोलना भी नहीं पाया, सुनाई भी कुछ नहीं दे रहा। तो फिर कंट्रोल किया वाइफ को, लेकिन बच्चा पहले ही खत्म हो गया, पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, बच्चा तो पेट में खत्म हो गया। फिर डाले रहे, फिर हमने देखा मामला बिगड़ा, तो हमने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई, तब उन्होंने मेडिकल रेफर किया। फिर मेडिकल में ऑपरेशन हुआ? नहीं, मेडिकल वाले भर्ती गए रात भर, उनने बाकी उनकी हालत खराब थी ना, वो कंट्रोल की ना हालत, वाइफ की हालत को तो निकाला होगा ऑपरेशन कर। अब फिर वो सुबह तक वेट कर रहे थे अल्ट्रासाउंड का, जब तक सुबह वेट अल्ट्रासाउंड की मशीन खुली नहीं है, सिस्टम उनका भी ऐसा ही है। 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ, फिर प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट निकाला बच्चा, टाटा हॉस्पिटल में ले गए, न्यू टाटा में। फिर इसकी कार्रवाई के लिए आप कहाँ कहाँ गए? सीबी थाने गए, चमन चौकी गए, सीएमओ ऑफिस गए, मुख्यमंत्री को भी लिख के दिया। सीएमओ साहब का क्या कहना है? कार्रवाई करेंगे, बस कागज देते जाओ, कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? कितनी बार दे चुके उनको लिख के एक बार दिया था 2-3 तारीख को, तब से 10 चक्कर लग गए, पूरा भर के कागज दे दिए, सब जांच दे दी, सब रिपोर्ट दे दी, कुछ नहीं। दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई सीएमओ? हो 2-3 मुलाकात हुई, कुछ नहीं। क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। होगी, अभी तो बुलाया है, कार्रवाई होगी, पूछताछ चल रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा, होगी कार्रवाई, कब होगी ये नहीं बताते। तो आपको भरोसा है होगी कार्रवाई का? एक वो जांच मतलब कमेटी का कोई है उत्कर्ष ना, हमें सर उत्कर्ष सर बोलते हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि तुम इलाज कराने क्यों गए उनके पास। कौन है ये? उत्कर्ष सर है, वहीं सीएमओ सर के पास बैठते हैं, मतलब उन्हें जानकारी है कि यहाँ ऐसा ही काम होता है? उनके पास इलाज कराने क्यों गए, तो मैंने जा रहा है तो गोली मार दो डॉक्टर को। हाँ बोल रहे, सीधे बोल दिया ना, गोली मार दो डॉक्टर को, तुम तो 6 तारीख को बोला था, हमें नहीं करनी कार्रवाई। ये तो गलत है ना। ये कौन कह रहा हमें कार्रवाई नहीं करनी? उत्कर्ष सर। किस पद पे है ये उत्कर्ष? भाई जांच वाले पद पे, कमेटी में है वो, जांच वाली भदौरिया जी हैं, उनके साथ हैं उत्कर्ष सर।
तो इनके पास पूरी जांच की फाइलें रहती हैं, जांच के लिए भेजते हैं। तो अभी तक यहाँ पे कोई मिलने नहीं आया यहाँ पे? नहीं, कोई मिलने नहीं आया अभी, बस आप लोग मीडिया वाले हैं अभी। पुलिस विभाग का क्या है? अब पता नहीं, कोई आया था, वो कह रहे हट जाओ यहाँ। हाँ, वो कह रहा हट जाओ इधर पे, अभी तुम सीबी थाने जाके धरना करो, सीएम वापस करो, बस यही बोल रहे। कह रहे कोई फायदा नहीं है, बैठो, इतने दिन बैठना है तुम्हें, कोई फायदा नहीं था बैठने से, बैठोगे? जब तक कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई में क्या चाहते? भाई नर्सिंग होम सील हो, जांच हो नर्सिंग होम। हमारी बच्ची मारी हो, कितने बच्चे और मारे होंगे उनने, कितनी लाशें गड़ी हैं अस्पताल में, निकाला जाए ना, हिस्ट्री निकाला जाए, और डॉक्टर शैली साहब का क्लिनिक बन गया, लाशें बन के जाए। जो एमआर लोग जो सैंपल दवाएं देते हैं, वो दवाइयाँ बहुत बेच रही दवाइयाँ, कुछ बेचती है दवाइयाँ, वो सैंपल वाली दवाइयाँ, उन पर एमआरपी भी नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई जांच ही नहीं हो रही, सब बैठे। क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई नहीं? पैसा पहुंच गया सबके पास। इंस्पेक्टर साहब नकुल सिंह है, वो भी नहीं कर, वो भी कहते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, उन्होंने भगा दिया था। ऐसा दिन भर अपनी बच्ची की लाल लिए रहे, भटकते रहे, तब जाके शेर सर ने फोन किया, तब जाके पंचनामा भरा था लड़की की, वो बच्ची की, वो पोस्टमार्टम के लिए। कोई कार्रवाई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है, मरता है तो मर जाए, चाहे से मार दो, हत्या कर दी जानबूझ के, वो तो लापरवाही से क्या जानबूझ के हत्या करी। पता है कि 4 से 5 घंटे में बोतल चढ़ाई जाती, वो बीच में चढ़ाई तो आदमी तो लत पड़ ही जाएगा ना। सब बैठे हैं शांत अपनी जगह, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस बच्ची को जन्म लेना था, जो कि जन्म नहीं ले पाई, उससे पहले वो खत्म होगी, उसके पिता हैं और ये न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। झांसी की बात करें तो इस समय मेडिकल माफियाओं का पूरा सिंडिकेट चरम पर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आए दिन मैं ये घटनाओं को देख रहा हूं, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर हो रही है। पता नहीं किस तरीके से पूरा सिस्टम सेट है। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है, आरोप लग रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने दूसरे पक्ष से भी बात करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।